बाईसा का ईमान जाग चुका था। शैतान ने उनके कान भर के उनको बुरे रास्ते पर चलने के लिए उकसाया था। इसीलिए जिस शैतान की उन्होंने 800 सालों तक मालिक मानकर पूजा की थी, उसी शैतान से उसके किए धोखे का जवाब मांगने के लिए बाईसा शैतानी मंत्र का जाप करने लगी। कुछ ही समय बाद भूकंप सा मच गया। गुफा की दीवारें हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे और पानी उबलने लगा। दीवारों से मिट्टी गिरने लगी। तब वहां पर मोतीबाई आ गई और उन्होंने सिद्धार्थ को तुरंत वहां से निकल जाने को कहा। लेकिन सिद्धार्थ ने बाईसा से बिना उस पहेली का अर्थ जाने वहां से जाने को साफ मना कर दिया। मोतीबाई ने बहुत समझाने की कोशिश की, यहां तक कहा कि शैतान सिद्धार्थ को देखते ही मार देगा, लेकिन सिद्धार्थ टस से मस न हुआ। बाईसा के मंत्रों के प्रभाव से वहां अचानक बहुत बड़ा विस्फोट जैसा हुआ और उसके प्रभाव से बाईसा को छोड़कर सिद्धार्थ और मोतीबाई काफी दूर जाकर गिरे। चारों तरफ काला धुआं फैल गया, लाल रंग का प्रकाश फैल गया और वहां विशाल 10-12 फुट लंबा चौड़ा लाल और काले रंग वाली एक विशाल आकृति प्रकट हो गई। भयानक चेहरा, काली आंखें, सिर पर 2 बड़े काले सींग और उनके आगे 2 छोटे लाल सींग, मुंह में बड़े नुकीले दांत, बदन पर छोटे छोटे कांटे, उसके बड़े बड़े हाथ और उन हाथों पर बड़े बड़े नाखून। उसके पैर किसी बकरे के जैसे खुर बने हुए थे। उसके पैरों के पीछे बड़ी लंबी पूंछ लहरा रही थी। सिद्धार्थ ने पहली बार शैतान को इतने अजीब रूप में अपने सामने देखा था। शैतान इस बार कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था। वहां शैतान के पीछे एक बड़ा सिंहासन प्रकट हुआ। वो सिंहासन इंसान की हड्डियों से बना था और उसका ऊपरी हिस्सा इंसानी खोपड़ियों से सजा हुआ था। शैतान उस पर बैठ गया। शैतान के सामने आते ही धन कुंवर बाईसा ने शैतान से कहा, क्या जो आपने मारे से मारे बच्चे के भगदड़ में मरने की बात कही थी वो सच थी? शैतान ने कहा, तुम हमारी एक श्रेष्ठ भक्त हो धन कुंवर और सबसे शक्तिशाली अनुयायियों में से एक हो। 800 साल पहले की बात करके क्यों समय बर्बाद कर रही हो? भविष्य को देखो, सारी पृथ्वी पे हमारा साम्राज्य होने वाला है। लोग हमारे साथ तुम्हें भी पूजेंगे। बाईसा ने गुस्से में पूछा, मारी बात रो जवाब दीजिए सा, ये छोरा जो कह रहा से वो सच से के? मारा बच्चा जिंदा था जब मैंने थारी शरण स्वीकार की थी। शैतान ने कहा, अगर था भी तो क्या, वो तो ऐसे भी मर चुका है। बाईसा ने गुस्से में पूछा, हाँ केड़ा? शैतान ने कहा, हाँ। बाईसा को जैसे किसी ने तीरों से भेद दिया हो, ऐसी पीड़ा हुई। जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिससे उसने मालिक माना था, उसी ने उसके साथ सबसे बड़ा धोखा किया। बाईसा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वहां वीरानगढ़ में गर्मी बेतहाशा बढ़ गई थी। गांव वालों की हालत बहुत बुरी थी। सारे लोग अपने घरों में पसीने में लथपथ बैठे थे। पंखे और कूलर भी काम नहीं आ रहे थे। तभी अचानक उनके घरों की स्त्रियां अजीब सा बर्ताव करने लगी और अचानक से गाने लगी। यह प्राचीन जौहर गीत था। सारे घरों की औरतें एक साथ वो गीत गाने लगी थी। पूरे गांव में यह गाना सारे घरों से सुनाई देने लगा था। औरतें अपने घरों से बाहर निकलने लगी और हवेली के तरफ जाने लगी। जिस गर्मी में लोग बाहर जाने की भी सोच नहीं सकते थे, वहां पर ये औरतें नंगे पैर हवेली की ओर बढ़ने लगी। वहां हवेली में गौरी एक अनजान कमरे में एक बड़े से मेज पर लेटी हुई थी। उसके हाथ और पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी और मुंह पर पट्टी बंधी थी। उसके चारों तरफ कुछ काले साए खड़े थे और उन काले सायों ने गौरी को गीले कपड़ों से पोंछा और वहां से गायब हो गए। फिर वहां पर एक अधेड़ उम्र की औरत आई। उसके हाथ और पैरों में लंबी सी बेड़ियां थी। उसने गौरी के मुंह से पट्टी हटाई और उसके मुंह पर हल्दी लगानी शुरू कर दी। गौरी चिल्ला चिल्ला के पूछती रही कि वे लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया और गौरी को हल्दी का लेप लगा के उस ठंडे पानी से नहलाया।
और सुहागन का जोड़ा पहनाने लगी। शैतान ने रोते हुए बाईसा से कहा, ममता हर किसी को कमजोर कर देती है। कमजोरी मृत्यु से भी बदतर होती है। तुम कमजोर नहीं हो, एक भयानक शक्तिशाली डायनो धनकुंवर। जागो, खुद को पहचानो। देखो, वहां दो कमजोर इंसान खड़े हैं। एक गांव का मसीहा बनने आया बेवकूफ इंसान, और दूसरी तुम्हारी धोखेबाज नौकरानी। मार डालो दोनों को। मुझे उनके खून की बूंदें चढ़ाओ और उनका मांस खाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा मरा हुआ बच्चा जिंदा करके तुम्हें सौंप दूंगा। इसे मेरी भूल का प्रायश्चित समझो। शैतान ने फिर अपनी शैतानी चाल चलकर बाईसा को बहकाने लगा। अपने बच्चों को फिर से जिंदा होने की बात सुनकर बाईसा ने अचंभे से शैतान से पूछा, ऐसा कैसे हो सके? मारा लाड सर, मारा पिता फिर से जिंदा हो सके? शैतान ने कहा, मेरी शक्तियों से तुम अनजान थोड़ी हो धनकुंवर। तुम जानती हो कि अगर ऐसा कोई कर सकता है तो वो सिर्फ मैं ही हूं। सिद्धार्थ ने कहा, इसकी बातों में मत आइए बाईसा, यह आपको ठग रहा है। मोतीबाई ने भी बाईसा को शैतान की बात मानने से रोका, लेकिन बाईसा पर शायद शैतान की माया का असर होने लगा था। बाईसा ने शैतान की तरफ देखा। शैतान ने अपना सिर हिलाकर उसे फिर से आश्वासन दिया और बाईसा ने बड़े अजीब तरह से सिद्धार्थ और मोतीबाई की तरफ देखा। मोतीबाई कांपने लगी और उसने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ को भी लगा कि अब बचना मुमकिन नहीं है। वहां वीरानगढ़ गांव की सारी औरतें उधर हवेली की ओर जौहर में जलने के गौरव गाना गाते गाते चल पड़ी थी। उन्हें रोकने लोग बाहर तो निकले, लेकिन इतनी भयंकर धूप और गर्मी में वे न तो उनका पीछा कर पा रहे थे, न उन्हें रोक पा रहे थे। सारी औरतें हवेली के आंगन में पहुंच गई और गाना गाती रही। मिस्टर बजाज वहीं छांव में बैठे थे। उन्होंने सारी औरतों को देखा तो उन्हें शक हुआ कि फिर से ये औरतें मायाजाल में फंसी हुई है। उन्होंने बाहर से ही बूढ़े बाबा को आवाज लगाई, जो भीतर गौरी को ढूंढ रहे थे। बूढ़े बाबा सतर्क हो गए और भागकर उस कमरे में गए और उस कमरे का दरवाजा खींच के बंद कर दिया और वे खुद कमरे के अंदर दरवाजे पर टिक कर बैठ गए। सारी औरतें गाना गाते हुए हवेली में आकर उस कमरे की तरफ गई और बंद दरवाजे को ठोकने लगी। दरवाजा न खुलने पर उस दरवाजों को जोर से धक्का मारने लगी। बूढ़े बाबा जानते थे कि वे उस दरवाजे को ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे। बूढ़े बाबा को अब चिंता होने लगी थी। न सिद्धार्थ का कोई पता था, न गौरी का। पहेली सुलझने का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। वहां बाईसा ने सिद्धार्थ और मोतीबाई को देखते ही रूप बदलकर एक भयानक पिशाचनी का रूप धारण कर लिया। लाल आंखें, नुकीली दांत, काले कपड़े पहनी हुई, गले के हार में कटे हुए बकरों के सर की माला, एक हाथ में खून का प्याला और दूसरे में रस्सी लेकर बाईसा उनकी तरफ बढ़ने लगी। बाईसा को इस रूप में देखकर मोतीबाई ने कहा, अब अपने को कोई ना बचा सके से। बाईसा ये रूप तभी धारण करे से जब वो बलि चढ़ाने वाली होती है। बाईसा उन दोनों के करीब आकर रुकी और उनकी तरफ देखते हुए सिद्धार्थ से कहती है, मारी गलती की वजह से उस वक्त मारा बच्चा मारे से दूर हो गया, लेकिन इस बार मौका मिला से। सिद्धार्थ कुछ बोलने लगा, लेकिन बाईसा ने उसे अपने तीसरे हाथ से उसे पकड़कर अपनी ओर खींचा और कहा, बीच में ना बोल छोरे, इस बार मैं ना रुकने वाली। वहां बैठे हुए शैतान ने कहा, जल्दी मेरे खून की प्यास बुझाओ धनकुंवर। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद में खेलने को तरस रहा है। बाईसा ने कहा, जो गलती मैंने 800 साल पहले करी थी उसे अब ठीक करने का मौका मिला से, जिसे मैं गंवा ना सकूं सू। ये कहते बाईसा ने अचानक सिद्धार्थ को छोड़ दिया और बिजली की तेजी से पलटकर शैतान पर वो जादुई रस्सी फेंकी और शैतान को उस रस्सी से जकड़ लिया। यह देखते सिद्धार्थ और मोतीबाई चौंक गए। शैतान कुछ प्रतिक्रिया करे उससे पहले ही बाईसा बोली, ज्यादा बकतना से, तुम दोनों यहां से भागो। शैतान पीछे से गुर्राया, धोखेबाज स्त्री, मुझसे विश्वासघात करना तुम्हें महंगा पड़ेगा। बाईसा ने कहा, विश्वास की बात, थारे मुंह से अच्छी ना लागे दुष्ट शैतान, जिसका काम ही दूसरों ने दुख और पीड़ा देना है।
जिसने खुद कभी किसी से सच ना बोला हो, वो विश्वास नहीं बात करे से। शैतान गुस्से से चिल्लाया, मुझसे मिली हुई शक्ति का मुझ पर ही प्रयोग कर रही हो बेवकूफ औरत। यह कहते ही शैतान ने जोर लगाया और वो रस्सी तोड़ दी। उसके रस्सी तोड़ते ही बाइसा ने तुरंत वैसी 6-7 रस्सी शैतान पर फेंकी और उसे और भी जकड़ दिया। बाइसा दोनों का हाथ पकड़ के उन्हें गुफा से बाहर ले आई। वहां से 100 मीटर दूरी पर आई हुई एक टेकड़ी की ओर इशारा किया और अपनी शक्ति से उस टेकड़ी पर एक जादुई द्वार का निर्माण किया और कहा, तुम दोनों भागकर यहां से चले जाओ। ये जादुई द्वार से उसमें जाते ही तुम दोनों वीरानगढ़ ही हवेली में पहुंच जाओगे। सिद्धार्थ ने उससे उस पहेली की गुत्थी के बारे में पूछा ही था कि पीछे गुफा की दीवार को तोड़ते हुए शैतान बाहर आ गया। शैतान ने बाहर आते एक बड़ा सा पत्थर उठाया और इनके तरफ फेंका। बाइसा ने तुरंत ही अपनी शक्ति से उस पत्थर को हवा में ही तोड़ दिया। शैतान उनकी तरफ गुर्राते हुए आया। तब बाइसा ने अपनी शक्ति से शैतान को पत्थर का बना के जकड़ लिया और कहा, मारी बात ध्यान से सुन। जौहर बखत रानी रूपमती रे पेट में शैतान रा बालक था, जो जौहर में रानी सारे पेट में ही जल गया, लेकिन उसका दिल न जला, वो अभी भी धड़क रहा से। सो इस शैतान रे पुजारी इस धड़कते हुए दिल को एक स्वस्थ औरत रे पेट में डाल के शैतान रे वंश रो आगे बढ़ाने वाले से। तुम दोनों जल्दी से जाओ और जौहर कुंड रे पास पड़े हड्डियों के ढांचे रे बीच एक कंकाल से, जो पूरा से वो कंकाल रानी रूपमती रा से, उसे बाहर निकालो। उस रे पेट के हिस्से में उस बालक का कंकाल से उसके दिल रो निकाल कर उसे कुंड में जला दो। उस रा दिली वीरानगढ़ रे लिए उधार रा पाप से। बाइसा के मुंह से उधार का पाप सुनते ही सिद्धार्थ को पहेली की पंक्ति याद आ गई, भस्म हो जाए ये गांव सारा, जो भस्म न हो पाप उधार का। पहेली अब सुलझ गई थी। सिद्धार्थ को अब सिर्फ हवेली पहुंचने की देरी थी। मोतीबाई बाइसा के साथ चलने को कहती है। बाइसा कहती है, मन ने मारे पापों री सजा भुगतने रो बखत आ गया से, तन ने दिए हुए कष्टों रे वास्ते से माफी मानती सू, हो सके तो मन ने माफ करना। यह कहते ही बाइसा मोतीबाई को गले लगा के कहती है और दोनों को वहां से भागने को कहती है। दोनों उस टेकड़ी की तरफ भागना शुरू करते हैं। बाइसा के मुंह से अपने वंश को खत्म करने के राज को सुनते ही शैतान झल्ला उठा। उसने बाइसा के उस माया को तोड़कर सिद्धार्थ पर वार करने के लिए अपने मुंह से आग का गोला छोड़ा। बाइसा ने अपनी शक्ति से उसके वार को रोका। शैतान ने एक बड़ा भाला प्रकट किया और सिद्धार्थ पर फेंका, जिससे बाइसा ने बीच रास्ते में ही खत्म कर दिया। शैतान ने एक बड़ा सा कांटेदार गदा प्रकट किया और सिद्धार्थ की ओर फेंका। बाइसा ने बीच रास्ते में उसकी दिशा बदल दी। शैतान का गुस्सा 7वें आसमान तक जा पहुंचा था। उसने बाइसा की तरफ देखा और बाइसा के ऊपर सैकड़ों जंजीरें फेंकी। बाइसा उन जंजीरों में जकड़ गई। फिर शैतान ने सिद्धार्थ की ओर देखा। सिद्धार्थ उस जादुई द्वार तक पहुंचने के लिए आधे रास्ते तक भागते भागते पहुंच गया था। शैतान ने अपना रूप बहुत बड़ा और भयानक बनाया। 25-30 फुट का कद बनाया और अपने कमरे के निचले हिस्से को बवंडर बनाया और बेतहाशा धूल उड़ाते हुए सिद्धार्थ और मोतीबाई की तरफ बढ़ा। बवंडर के कारण भयंकर धूल मिट्टी उड़ने लगी। सिद्धार्थ और मोतीबाई खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। शैतान उन तक पहुंच ही गया था कि बाइसा ने अपनी माया से जंजीरों को तोड़ दिया और शैतान से भी बड़ा रूप धारण किया और भागते हुए शैतान के सामने आ गई और किसी दीवार की तरह उन दोनों के बीच खड़ी हो गई। शैतान ने बाइसा को बीच में देखकर एक बड़ा त्रिशूल प्रकट किया। उसे देखकर बाइसा ने अपने हाथों में बड़ा सा खड़ग प्रकट किया और दोनों में भीषण युद्ध छिड़ गया। शैतान और बाइसा दोनों ही ताकतवर थे और दोनों ही काली शक्तियों के मालिक। शैतान बाइसा से बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन बाइसा के पास जो शक्ति थी वो उसी की दी हुई थी, इसीलिए उसे वो खुद नहीं तोड़ पा रहा था। वहां गौरी को दुल्हन के रूप में सजा के उसके पेट पर ढेर सारा लेप मला गया और फिर उसके हाथ पर की बेड़ियां सख्त कर ली गई और मुंह पर पट्टी फिर से बांधी गई और वो औरत एक बड़ा सा चाकू लाकर उसकी ओर बढ़ी। उस औरत ने कहा, शैतान के वंश को अपने पेट में पालने जा रही हो तुम, खुशनसीब हो। और उस औरत ने इशारा किया। तब दूसरे काले साए
उस बच्चे का दिल ढूंढने को वहां से बाहर निकले। वहां औरत जौहर करने आतुर थी और दरवाजे को धक्के मार रही थी। बूढ़े बाबा से अब दरवाजे को रोके रखना और मुश्किल हो गया था। वहां गांव में उन औरतों को रोकने के लिए निकले लोग गर्मी के कारण गिरकर बेहोश हो रहे थे और गर्म मिट्टी पर गिरने से उनकी चमड़ी जलने लगी थी। उस तरफ सिद्धार्थ और मोतीबाई भागकर टेकड़ी तक पहुंचने वाले थे और उनके पीछे बाईसा और शैतान के बीच का युद्ध और भी प्रचंड हो गया था। शैतान सिद्धार्थ को कैसे भी रोकना चाहता था, क्योंकि एक बार सिद्धार्थ उस दरवाजे को पार कर गया तो शैतान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। शैतान बाईसा पर वार कर रहा था और बाईसा किसी तरह शैतान के वार को रोकती रही। शैतान अपनी माया से अलग अलग हथियार से वार करता रहा, कभी सिद्धार्थ पर तो कभी बाईसा पर, और बाईसा भी अपनी शक्ति अनुसार उसे रोकने में कामयाब हो जाती रही। शैतान ने आखिरकार अपनी कपट भरी माया दिखाई और अदृश्य हो गया। बाईसा चौंक गई। बाईसा ने इधर उधर देखा, शैतान कहीं नजर नहीं आया। सिद्धार्थ और मोतीबाई उस द्वार तक पहुंचने वाले थे कि अचानक शैतान उनके सामने प्रकट हो गया, बड़ा सा त्रिशूल लेकर। सिद्धार्थ और मोतीबाई डर के रुक गए। शैतान ने गुस्से से सिद्धार्थ की ओर देखा और उसे मारने अपना त्रिशूल उठाया। जैसे ही सिद्धार्थ पर शैतान ने अपना त्रिशूल फेंका, अचानक बाईसा बीच में आ गई और वो त्रिशूल बाईसा के सीने से आर पार हो गया। बाईसा के मुंह से खून बहने लगा। सिद्धार्थ और मोतीबाई के मुंह से निकल पड़ा, बाईसा! बाईसा ने इस हालत में भी शैतान के पैरों को अपनी शक्ति से बांध दिया। शैतान सिद्धार्थ की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ और मोतीबाई उस दरवाजे तक पहुंच गए और उसी वक्त बाजी अपने हाथों से निकलते हुए देखकर शैतान गुस्से में आया और अपना बड़ा सा फरसा प्रकट किया और बाईसा का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। बाईसा का सिर थोड़ी दूर पर जाकर गिरा और धड़ वहीं गिर गया। शैतान सिद्धार्थ की तरफ लपका, लेकिन तब तक सिद्धार्थ और मोतीबाई उस जादुई द्वार के पार चले गए और बाईसा के मरने पर वो द्वार भी बंद हो गया। क्या सिद्धार्थ इन वक्त पर हवेली पहुंचकर पहेली सुलझा पाएगा? क्या शैतानी औरत गौरी के पेट में शैतान के बच्चे को स्थापित कर देगी? क्या गांव की सारी औरतें जौहर की अग्नि में जलने से बच पाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।